हेलो एवरीवन, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं लीगल स्टडीज़। आज हम पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम जनरल प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि 1947 से लेकर 1956 तक जो है वो जो बेसिक प्रोसेस अपनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए, जो बेसिक्स डेवलपमेंट हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उनके ऊपर जो ब्रीफ वीडियो है वो हम जो है उसको अलहदा से डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की जो 2 रिपोर्ट्स हैं, इसके अलावा जो मोहम्मद अली फार्मूला और इसके अलावा डेजोल्यूशन ऑफ असम्बली, तो ये तमाम पॉइंट्स हैं उनको सेपरेटली भी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन आज हम उनको जेनेरिक बेसिस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है इस चीज़ के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्टार्ट के अंदर हमारे पास जो है, पिछली वीडियो के अंदर भी हमने बात की थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है उसको हमने अडॉप्ट किया एज एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन अलॉन्ग विद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो उसको हमने आर्जी तौर पे एज अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे अपनाया और उसके अंदर हमने कुछ मॉडिफिकेशन भी की, क्योंकि जो 1935 का एक्ट था उसको हम एग्जैक्ट लेके नहीं चल सकते थे, तो उसके अंदर हमने कुछ मॉडिफिकेशन भी की। उस मॉडिफिकेशन के साथ हमने पाकिस्तान के इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे उसको नाफिज कर दिया। उसके बाद जो हमने दूसरी डेवलपमेंट ये की कि जिन्ना साहब की स्पीच हमें मिलती है, जो उन्होंने खिताब किया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली से। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली का जो मेजर फंक्शन है वो फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो आपकी फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली है उसको फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का टास्क दिया गया। अच्छा, ये पहली कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली आई कहाँ से थी? 1946 के अंदर जब पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर इलेक्शन हुए थे, वहाँ पर उन इलेक्शंस के नतीजे में आपके जितने भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, मतलब जो पाकिस्तान में शामिल हुए, तो उन्हीं को जो है वो मिला के कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली कॉन्स्टिट्यूट की गई। पाकिस्तान के अंदर कोई जनरल इलेक्शन करवाए नहीं गए, ना ही उस वक्त हालात साजगार थे, तो उन्हीं मेंबर्स को मिला के कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसके ज़िम्मे ये काम था कि उसने पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है। तो ये जो है वो बेसिक काम था आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली का। अच्छा, इस कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ने जो है वो डिफरेंट किस्म की कमेटीज़ जो है वो बनाई, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर हमारे पास आती है बेसिक प्रिंसिपल कमेटी, जो कि 24 मेंबर्स पर मुश्तमिल थी। ये जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी है, इसके ज़िम्मे जो काम था वो ये था कि इसने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो रिकमेंडेशंस देनी है कि पाकिस्तान में, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज डिस्कस किए थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि मुल्क के अंदर फेडरल सिस्टम हो, किस किस्म का फेडरल सिस्टम हो, डिवीजन ऑफ पावर कैसी हो, रिप्रेजेंटेशन का क्या तरीक़ाकार हो। उसके अलावा प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम की डिबेट भी अभी सिस्टम का हिस्सा थी। फिर सेकुलर इस्लामिक स्टेट, तो मतलब ये जितनी डिबेट्स हैं, ये जितने क्वेश्चंस हैं, उनको एड्रेस करने के लिए बेसिक प्रिंसिपल कमेटी जो है वो बनाई गई, जिसका काम मुल्क के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको आंसर करना था, उसको एड्रेस करना था और उस रिलेटेड रिकमेंडेशंस देनी थी। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी है इसने अपना काम शुरू कर दिया। इसके अलावा और कुछ कमेटीज़ जो हैं वो हमें नज़र आती हैं, जिस तरह फंडामेंटल राइट्स और मिनॉरिटी राइट्स के ऊपर एक कमेटी बनाई गई। फिर आपकी जितनी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनसे रिलेटेड कमेटी बनाई गई। फिर जुडिशरी का क्या मतलब, किस तरह हम जुडिशरी का जो सेटअप है उसको नाफिज करेंगे, और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उनका पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या स्टेटस होगा, किस तरीके से जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस काम करेंगे, उनकी पावर्स क्या होंगी। तो इनके ऊपर और भी बहुत सी जो है वो कमेटीज़ बनाएगी। हम बेसिक प्रिंसिपल कमेटी को इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि उसके ज़िम्मे काम बहुत इंपॉर्टेंट था। उसने बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक जो आपका फ्रेमवर्क है उसको डिस्कस करना था। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें जो है वो एक तालीमात इस्लामिया के नाम से एक इंस्टीट्यूशन मिलता है, जिसका काम ये था कि उससे आप एडवाइस लें कि लाज को इस्लाम के मुताबिक जो है आपने किस तरीके से ढालना है, आपने इस्लाम के मुताबिक उन लाज को किस तरीके से लेके आना है, और जो इस वक्त एग्जिस्टिंग लाज हैं उनको इस्लाम के मुताबिक किस तरीके से करना है।
तो उसके लिए हमें जो है ये बोर्ड मिलता है। एक और हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई वो हुई जनाब उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब लियाकत अली ख़ान साहब के इरा में 12 मार्च 1949 को हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, इसके ऊपर सेपरेट जो है पूरी वीडियो मैं बनाऊंगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई। लेकिन इनिशियली इसके अंदर जब मुल्क के स्ट्रक्चर की बात की गई कि ये फेडरल होगा, उसके बाद सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह की बात की गई, माइनॉरिटी राइट्स की बात की गई, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। मतलब जो बेसिक किस्म के क्वेश्चंस थे उनको आंसर करने की कोशिश की गई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपको पता है कि आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें प्रेम्बल के तौर पे अभी भी ऐड है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस है उसके अंदर इसकी वही इम्पोर्टेंस है जो यूके के अंदर मैग्ना कार्टा की इम्पोर्टेंस है। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक किस्म का मैग्ना कार्टा है। ये जो है इसने बेसिक किस्म के क्वेश्चंस को आंसर कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आती है जो हमने बात की थी कि फ़र्स्ट जो आपकी बेसिक प्रिंसिपल कमेटी है उसकी फ़र्स्ट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट हमारे पास आती है 1950 के अंदर। ये रिपोर्ट जब हमारे पास आई तो इसके अंदर जो है वो, क्योंकि हमने कहा कि बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने कुछ बेसिक चीज़ों को आंसर करना है, तो यहाँ पर जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी जो है उसने जो है वो आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जो है वो एक रिपोर्ट थी जिसके अंदर बताया गया कि लेजिस्लेचर जो है जो दो हाउसेज होंगे, जो लोअर हाउस है वो पॉपुलेशन की बेस पे, अपर हाउस इक्वालिटी की बेस पे। इसके अलावा प्रेसिडेंट को जो है जो हेड ऑफ स्टेट था उसको उसने बहुत ज़्यादा पावर दे दी, साथ एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो। लेकिन नेशनल लैंग्वेज वगैरह की बात इसके अंदर नहीं की गई। अच्छा, ये जो फर्स्ट रिपोर्ट थी बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की, इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। उसके बाद सेकंड रिपोर्ट आती है हमारे पास 1952 के अंदर बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की, जिसके अंदर जो है वो जहाँ जहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया गया था उन चीज़ों को जो है वो इक्वलाइज़ करने की कोशिश की गई। अच्छा, वहाँ पे जो आपकी फर्स्ट रिपोर्ट थी उसमें दोनों हाउसेस के पास अपर इक्वल पावर थी। यहाँ पे जो सेकंड रिपोर्ट है इसमें लोअर हाउस की पावर बढ़ा दी गई, लेकिन इसमें किया ये गया कि दोनों हाउसेस जो है उनको आप कह लें कि इक्वल बेसिस पे जो है वो रिप्रेजेंटेशन दी गई कि जो आपका एक हाउस है उसमें 200 मेंबर्स और जो दूसरा हाउस है उसमें 60-60, तो वेस्ट विंग और ईस्ट विंग को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे के जो आपका लोअर हाउस है उसकी पावर्स बढ़ा दी गई, प्रेसिडेंट की आलमोस्ट वही पावर्स रखी गई। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास सेकंड जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट थी जी आई, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, आपको पता है पाकिस्तान में जो है वो गवर्नमेंट्स चेंज होती रही, वज़ीर आज़म बदलते रहे, ख्वाजा नाज़मुद्दीन हटे, उसके बाद जो है वो मोहम्मद अली बोगरा को लाया गया, फिर चौधरी मोहम्मद अली। हमारे पास जो है वो मोहम्मद अली फार्मूला 1953 में आया, जिसके अंदर जो सेकंड बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की रिपोर्ट थी उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म था उसको रिवाइज़ करके जो है वो दोनों हाउसेस के अंदर इस तरह का सेटअप लेके आया गया कि अगर आप ज्वाइंट सिटिंग में देखें तो दोनों के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी। वैसे जो है ईस्ट विंग था वहाँ पर पॉपुलेशन के लिहाज से जो है उनको रिप्रेजेंटेशन दी गई, और वेस्ट विंग को जो है वो वैसे आपकी जो, क्योंकि इक्वालिटी के बेस पे भी अगर देखें तो तीनों प्रोविंसेस की ज़्यादा बनती है। इसमें यह किया गया कि इक्वालिटी की बेस पे जो है वो इन प्रोविंसेस की मेजॉरिटी थी, पॉपुलेशन की बेस पे वो जो ईस्ट विंग था उनकी मेजॉरिटी थी, और अगर आप ज्वाइंट सिटिंग में जाते तो दोनों इक्वल हो रहे थे। तो ये एक बड़ा जो है वो मज़े का और बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर जो है वो इस फार्मूले के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स थी उस टाइम वो डायनामिक थी, तो वहाँ पर हमें नज़र आता है कि उस वक्त के गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने जो है 1954 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली थी जिसने आलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का ड्राफ्ट तैयार कर लिया था और अपना जो काम है उसे पूरा कर लिया था, तो उस वक्त जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली है उसको डिज़ाल्व कर दिया गया। टाइम के जो स्पीकर थे मौलवी तमीज़ुद्दीन, उन्होंने इसे चैलेंज किया सिंध हाई कोर्ट, उसके अंदर टाइम जो है वो सिंध चीफ कोर्ट इसका नाम हुआ करता था। तो सिंध चीफ कोर्ट ने जो है वो मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक़ में फ़ैसला दिया, लेकिन फेडरल कोर्ट, जिस तरह आप सुप्रीम कोर्ट है उस टाइम फेडरल कोर्ट हुआ करती थी, तो उसने जो है वो मौलवी तमीज़ुद्दीन के अगेंस्ट फ़ैसला दिया और ग़ुलाम मोहम्मद के इस इक़दाम को जो है वो वैलिड करार दे दिया। अच्छा, उसके बाद जो है
हमारे जो दूसरी चीज़ नज़र आती है कि वो सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली फिर बनाई गई 1955 के अंदर, जो कि कन्वेंशन बुलाया गया। उसमें इनडायरेक्ट वे में जो है वो कोई डायरेक्ट इलेक्शन करवाए नहीं गए। सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो है वो बुलवाई गई। सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ने जो है वो काम शुरू किया, वो पिछले प्रपोजल को ही उठाया जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली और बेसिक प्रिंसिपल कमेटी और मोहम्मद अली फार्मूला, और उनको रिवाइज़ करते हुए जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार किया। और कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने के बाद जो है एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें इस एरा के अंदर नज़र आती है, वो है 1 यूनिट। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इशू फेस करना पड़ रहा था इस चीज़ के अंदर कि आपकी रिप्रेजेंटेशन ईस्ट विंग को कितनी दें, वेस्ट विंग को कितनी दें। तो यहाँ पर एक और काम किया गया, आपके जितने भी वेस्ट के तीनों प्रोविंसेस थे, उस टाइम बलूचिस्तान प्रोविंस नहीं होता था, तो आपके वेस्ट के तीनों प्रोविंसेस NWFP, पंजाब और सिंध, इनको मिला के एक यूनिट का नाम दिया गया। ये 1955 अक्टूबर 1955 के अंदर जो है वो ये किया गया, और इन तीनों को मिला के 1 यूनिट कंसिडर कर दिया गया। और 1 यूनिट जो है अब मतलब ये हो गया कि ईस्ट विंग और वेस्ट विंग बराबर कर दिए गए, कि दोनों जो है वो बराबर विंग कंसीडर होंगे। क्योंकि पहले ये था कि उधर अगर एक सूबा था तो इधर जो है वो 3 सूबे थे। तो यहाँ पर इशू ये होता था कि जब आप अपर हाउस में इक्वलिटी के बेस पे जाते थे तो ये वाला हाउस जो है वो डोमिनेट करने लगा, ये वाला विंग डोमिनेट करता था, वेस्ट विंग। तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए इन वाले तमाम जो तीनों यूनिट्स हैं उनको मिला के 1 यूनिट बना दिया गया। उसके साथ ही सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो है वो अपना काम कर रही थी। तो यहाँ पर हमें जो है वो फाइनल, फिर इस जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली है उसने फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया, उसको पास किया, और उसके पास करने के बाद जो है वो 1956 के अंदर जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली जो है वो पास हुआ। और 23 मार्च 1956 को जो है वो पाकिस्तान ने फाइनली अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रोमोलगेट किया। उसके जो कमेंसमेंट डेट है डेट इज़ 23 मार्च 1956, और इस दिन पाकिस्तान जो है इस्लामिक रिपब्लिक जो है वो बना। तो मोस्टली जो हमारे पास क्वेश्चन भी आता है कि पाकिस्तान कब रिपब्लिक बना, तो डेट इज़ 23 मार्च 1956। उस टाइम गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा थे, जिनको फिर जो है वो सब्सिट्यूट कर दिया गया प्रेसिडेंट के साथ, क्योंकि इसमें जो है वो प्रेसिडेंट का ओहदा था, गवर्नर जनरल के ओहदे को ख़त्म कर दिया गया। तो ये हमारे पास एक इनिशियल प्रोसेस है। इनके अंदर ये जो चीज़ें हैं, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली का वर्क है, तो उसके ऊपर जो है मैं सेपरेटली भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये हमारे पास एक बेसिक सा प्रोसेस है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।